हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है सम्राट और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल मिक्स मीडिया एंटरटेनमेंट को। मेरा ये नया चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको डर लगता है। आज मेरे एक दोस्त के साहस की डार्वनी कहानी सुना रहा हूं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग हमेशा इस जंगल से डरते थे क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि जंगल में एक आदमखोर प्राणी रहता है जो रात के समय निकलकर इंसानों का शिकार करता है। यह प्राणी किसी इंसान के रूप में था, लेकिन उसमें एक भूतिया और खौफनाक शक्ति थी जो किसी भी व्यक्ति को अपनी जाल में फंसा लेता था। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का दिल बहुत साहसी था और वो कभी भी किसी चीज से नहीं डरता था। उसकी नजर में जंगल और आदमखोर की कहानियां बस एक डरावनी अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसने कई बार अपने दोस्तों से सुना था कि लोग जंगल में जाते समय अलर्ट रहते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वहां सच में कोई खौफनाक प्राणी है। एक रात अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। वो जंगल में रात के अंधेरे में अकेला जाने का साहस जुटा रहा था। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी और रात के समय जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की गहराई में पहुंचते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि चीजें जितनी सामान्य लगती हैं उतनी नहीं है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और पेड़ों के बीच एक डरावनी सी आवाजें आ रही थी। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वो वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन ने देखा कि कुछ दूरी पर एक अजीब सी चमक आ रही है। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाला प्राणी उसके सामने खड़ा था। यह प्राणी किसी इंसान की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी लाल चमक थी और उसके पैरों में खून के धब्बे थे। ये आदमखोर प्राणी था जो अर्जुन के पास आकर हंसते हुए बोला, तुमने मेरे बारे में सुनी है कहानियां, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये कहानियां सच है या नहीं? अर्जुन डरते हुए बोला, तुम कौन हो और क्यों इंसानों का शिकार करते हो? आदमखोर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वो कभी एक सामान्य इंसान था जो एक गांव में रहता था, लेकिन एक दिन उसे एक जहरीली शक्ति का सामना हुआ और वो उस शक्ति के प्रभाव में आकर आदमखोर बन गया। उस शाप के बाद से वो जंगल में रहने लगा और लोगों को शिकार बनाने लगा। आदमखोर ने अर्जुन से कहा, तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो अगर तुम मेरे साथ आओ। तुम्हारी आत्मा भी इस जंगल में खो जाएगी और तुम भी कभी वापस नहीं लौट पाओगे। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। तुम जो भी हो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। आदमखोर ने उसे चुनौती दी, अगर तुम सचमुच डरते नहीं हो तो मेरे साथ इस जंगल में एक रात बिता लो। अगर तुम बचकर निकले तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा के लिए मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन ने तय किया कि वो इस चुनौती को स्वीकार करेगा। वो रात भर जंगल में भटकता रहा। आदमखोर उसके पीछे पीछे आता रहा। अर्जुन ने जंगल के हर कोने को तलाशा और हर शोर को सुना, लेकिन वो कभी नहीं रुका। वो जानता था कि उसे डर को अपनी ताकत बनाना होगा। आखिरकार जब सुबह की पहली किरण आई, अर्जुन ने देखा कि आदमखोर कहीं नहीं था। वो जंगल से बाहर निकला और गांव वापस लौट आया। गांव वालों ने उसकी वापसी पर हैरान होकर पूछा कि उसने आदमखोर के बारे में क्या जाना। अर्जुन ने कहा, उसका डर सिर्फ एक भ्रम था। अगर तुम डर को सामना करोगे तो तुम कभी भी हार नहीं सकोगे। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस और आत्मविश्वास से बड़े डर को भी हराया जा सकता है। आदमखोर की शक्ति अब केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गई थी और अर्जुन ने उसे अपनी ताकत के साथ हराया। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।